देखो, विग्रहराज सेकंड कौन? अपने पिता सिंहराज की मृत्यु के बाद में अजमेर का या सांबर का जो शासक बना वो कौन बना? विग्रहराज चतुर्थ। इसने अहिल पाटन गुजरात में, ओ सॉरी, बड़ौच गुजरात, यहाँ पे आशापुरा देव माता का मंदिर बनवाया था। कौन सी माता? आशापुरा माता कर लो सीधे, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कहते हैं कि यह गुजरात गया था और गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को हराया। अहिलपाटन गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम, उसको हराया और हराने के बाद में इसने बड़ौच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। और यही आशापुरा माता बड़ौच गुजरात के चौहानों की कुलदेवी है। बड़ौच गुजरात के चौहानों की कुलदेवी। तो ध्यान रखना, अहिल पाटन गुजरात का शासक था। मूलराज प्रथम को हराया। मूलराज प्रथम को हराया। इसीलिए विग्रहराज को हम क्या कहते हैं? सबसे वीर प्रतापी शासक, पहला चौहानों का प्रथम वीर प्रतापी शासक। इससे पहले स्वतंत्र कौन माना गया था? भाई स्वतंत्र कौन था? पढ़ाया था आज? हाँ, स्वतंत्र शासक जिसने ये कहा था कि भाई मैं सामंतों के अंडर रह के काम नहीं करूंगा, है? तो कौन था? पलटो देगा पेज, लिखवा रखा है क्या मैंने? नहीं, देखो एक बार, जिसने खुद को स्वतंत्र कर लिया था, गुवुक। कौन है? गुवुक। और प्रथम वीर प्रतापी शासक, प्रथम वीर प्रतापी विग्रहराज, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अपने आप को स्वतंत्र करने वाला पहला शासक गुवुक, और सबसे वीर प्रतापी शासक चौहानों में रहा तो वो विग्रहराज सेकंड। कौन है? सेकंड। इसके बाद में लेते हैं हम, इसके बाद में इसका पुत्र आता है पृथ्वीराज प्रथम। कौन आता है? पृथ्वीराज प्रथम। इसी के द्वारा कहते हैं कि पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने हर्षनाथ का अभिलेख लिखवाया था। अभिलेख राजा हट्टड़ ने लिखवाया। आई बात समझ? इसके इसी का पुत्र था जिसने अजमेर के पास में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम मिलता अजयपाल चौहान। पुत्र कौन है इसका? अजयपाल चौहान। कई बुकों में चौहान अजयराज भी बताया गया है, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। तो इसके बाद में जो शासक आया वो अजयराज आया, अजयपाल आया, सॉरी, अजयपाल चौहान। और इसने अपने शासनकाल में दो काम किए। पहला, सांबर कस्बा बसाया सबसे पहले। क्या बसाया? सांबर कस्बे को बसाया।
ठीक। और सांबर को ही राजधानी बनाया। तो ध्यान रखना, अजमेर के चौहानों की पहली राजधानी अजमेर बाद में बसा है, पहले सांबर था। अजमेर बाद में बसा है या बना है, पहले सांबर था। और इसी ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। और आज वर्तमान में कहाँ है ये, क्योंकि अजमेर उस समय नहीं बसाया गया था, इसके बाद में जो अजय राज आया उसने बसाया था अजमेर को। तो ये कहाँ है, अजमेर। रहेगी बात याद। अब इसके बाद में आता है अजयराज, छोटे छोटे हैं देख लेना, अजयराज चौहान। इसको हम कहते हैं चौहानों का सबसे पहला दूरदर्शी शासक, जो दूर की सोच के चलता था, प्रथम दूरदर्शी शासक। इसी ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया था। क्या बसाया था, अजमेर को। तो इसका शासनकाल 1105 से 1119 के आसपास तक बताया। और इसी टाइम पीरियड के बीच में इसने अजमेर में, सॉरी, अजमेर बसाया 1113 ईस्वी में। देखो, दूरदर्शी शासक था, इसीलिए चौहान वंश का स्वर्ण काल जो कहलाता वो इसी का शासन काल है। चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है इसका शासन काल। दोबारा बोल रहा हूं, प्रथम स्वतंत्र शासक गुप्त, प्रथम वीर प्रतापी, प्रथम दूरदर्शी अजय राज। और इसके अलावा चौहानों का स्वर्णकाल किस चौहान वंश के शासक के समय, मतलब अब धीरे धीरे चौहान वंश का आसपास के क्षेत्रों में दबदबा बढ़ने लग गया। और इसी अजमेर को इसने अपनी क्या बनाया, राजधानी। तो हमें क्या पता लगता है कि अजमेर के चौहानों की पहली राजधानी सांबर थी, और सांबर के बाद में क्या बनी, अजमेर, जो आखिर तक, आगे तक, लास्ट तक रही। चांदी में तांबे के सिक्के चलाए थे इसने। क्या चलाए थे, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल में। और इन सिक्कों का नाम था, किस नाम से चले थे, तो नाम रखा था अजय देवा। क्या नाम था इन सिक्कों का, अजय देवा। अब राजा था तो इसकी पत्नी भी होगी, राजा था तो पत्नी भी होगी। पत्नी का नाम था सोमलेखा। क्या नाम बताया है, सोमलेखा। जब अजय राज ने सिक्के चलवाए तो इसने भी कहा कि नहीं, थाकाड़ा नाम से सिक्का चले, हमारा भी चलो, आपके नाम से सिक्के चले तो मेरे नाम से भी क्या चलने चाहिए, सिक्के चलने चाहिए। तो लुगाया को तो सिक्को हर जगह ही चाला चाहे छोरा, वो ध्यान रख दो। राजा महाराजा भी काहे को बिगाड़ पाया को, कह दिया तो कह दिया, तो इसके नाम से भी क्या चले, इसके नाम से भी सिक्के चले। किसने चलाए, अजय राज। क्यों, गराड़ी कौन की, तो सिक्का भी वही चलाओ लो। इसके अलावा पार्श्व मंदिर को सोने का कलश दिया था इसने। पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश दिया, पूरा बना हुआ।
और ये पार्श्वनाथ मंदिर भी कहाँ मिलता है हमें? अजमेर में। क्योंकि अजमेर में आप जाओगे तो 400 से अधिक मंदिर है। कितने मंदिर बने हुए हैं वहां पे? देखे? नहीं देखे होंगे। देखना कभी। पर जो आप अजमेर घूम के आते हो ना, वो तो कचरा है। बाहरी अजमेर घूम के आओ, पता लगेगा तुम्हें। मेन सिटी के बाहर जो है ना अजमेर, वो है मेन। तो जैसे पुष्कर हुआ, मेन जगह तो वहां का। इसके अलावा इसके द्वारा जो सिक्के चले थे उनका नाम था सोमलवती। क्या नाम था? अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई अजय देवा नामक सिक्के किस रियासत में चलाया गया, किस क्षेत्र में चलाया गया, तो अजमेर। और शासक पूछ ले तब, और सोमलवती नामक सिक्के कहाँ चले, तो अजमेर में चले। किसने चलवाए? सोमलेखा ने। किसके शासनकाल में? अजय राज चौहान के। अब इसके बाद में इसी का बेटा शासक बनता है। इसके बाद में और भी आए, 1133 करो इसको। कितना है ये? 1133 ईस्वी तक। इसके बाद में इसका पुत्र बनता है शासक, जिसका नाम था अर्णोराज चौहान। सबसे बढ़िया शासक यही था। अर्णोराज चौहान। अर्णोराज का दूसरा नाम है आनाजी। क्या बोलते हैं? आनाजी। तो इतिहास में आनाजी के नाम से प्रसिद्ध है। आनाजी के नाम से प्रसिद्ध। और जब ये गद्दी पे बैठे तब अर्णोराज चौहान के नाम से बैठे। इनका शासनकाल 33 और 55 तक। 1133 ईस्वी में शासक बने और 1155 ईस्वी तक ये शासन काल चला। कहते हैं कि इन्हीं का बेटा था, वो इनकी क्या कर देता है? हत्या। जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? और इस प्रकार से जगदेव जो है वो अजमेर के चौहानों का पितृंता बनता है। मेवाड़ का बताया था, मारवाड़ का बताया, जयपुर वालों का नहीं है। जयपुर वालों में नहीं है शायद पिता, नहीं है। भाई को मारा था, अपने बेटे को मारा था, लेकिन वो नहीं है। लेकिन चौहानों में अजमेर में आप पढ़ोगे तो वो अर्णोराज चौहान का बेटा जगदेव इसकी हत्या करता है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें देखो। इसकी उपाधि थी, पूछी गई है उपाधियां। एक उपाधि थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। और एक उपाधि मिलती है परम भट्टारक। क्या है? परम भट्टारक। ये दोनों उपलब्धियां किसको मिली है? अर्णोराज चौहान को। इन्होंने निर्माण करवाया अपने शासनकाल में। एक तो बनाया वराह मंदिर, और एक करवाया आना सागर झील का निर्माण। वराह मंदिर और आना सागर झील, और दोनों ही कहाँ है? अजमेर में। वराह मंदिर थोड़ा साइड में पड़ जाता है, पुष्कर में। अजमेर में। लेकिन आना सागर झील तो मेन अजमेर में ही है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास में। फंवारा सर्किल से घूम के जाओगे तो सामने ही नजर आ जाएगी। इसका हमें थोड़ा सा इतिहास मिलता है। देखो इतिहास क्या है। 1137 ईस्वी में
अजमेर पे आक्रमण हुआ था अरबों का। क्या हुआ था? अरबों का आक्रमण। तो जिस क्षेत्र पे आज आना सागर झील बनी हुई है, कैसे फैली हुई है ये, ठीक, इस क्षेत्र पे ही एक तरफ अरब और एक तरफ चौहान, दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? तो कहते हैं कि इस युद्ध के अंतर्गत अर्णोराज चौहान की सेना ने अरबों को काट डाला गाजर मूली की तरह। अब गाजर मूली की तरह काट डाला तो ये पूरा जो क्षेत्र था ये पूरा खून से लथपथ हो गया था। इतना खून बहा था इसमें। और जब ये लथपथ हो गया तो युद्ध तो हालांकि चौहान जीत गया था, अर्णोराज चौहान, लेकिन जब रक्त रंजित भूमि हो गई तब दरबार के अंदर बैठे जो पुरोहित वगैरह या दरबारी थे उन्होंने कहा कि महाराज, जो ये भूमि है ना रक्त से रंजित, ये भूमि साम्राज्य में होना अशुभ है, साम्राज्य में होना अशुभ है, इसे खाली करवाओ, बाहरी क्षेत्र में भिजवाओ इसको यहां से निकाल कर। तो कहते हैं कि अर्णोराज के आदेश पर इस पूरे क्षेत्र की जहां पे युद्ध लड़ा गया था उसकी भूमि खाली करवाई गई थी और बाहर अजमेर से निकलवा दी गई थी। उसी समय संयोग वंश क्या हो जाती है, बारिश, और अजमेर पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अजमेर पूरा पहाड़ियों से घिरा पड़ा है, और पानी आकर इसमें जमा हो गया, पानी आकर इसमें जमा हो गया। अब पानी पानी भर गया तो पानी पानी हो गई है, और पानी पानी हुई कौन? बारिश। और इतनी बरसी कि ये जितनी मिट्टी इन्होंने गहराई तक खोदी थी वो सारी पानी से भर गई और ओवरफ्लो के बाहर आने लग गई। तो उस समय शासक कौन इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध? तो इस झील का नामकरण आना जी के नाम से आना सागर कर दिया गया। क्या नाम रखा? आना सागर झील। आई बात समझ में? निर्माण कैसे हुआ है इसका, आज भी जाते हो। अब इस झील के किनारे क्या क्या है? दौलत उद्यान, 7 वंडर्स, 7 अजूबे। क्यों बंद हो गया? है? तो यार अच्छी जगह थी। सातों आठों अजूबे एक ही जगह देखने को मिल रहे थे अजमेर में, इटली वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं थी। है? क्या मिल रही थी? ऐसा कुछ नहीं, कोई ज्यादा कमाने लग जाता है ना तो सरकार को टैक्स भैया हिस्सेदारी मांग लेता है कोई भी, तो हो सकता है उन कारणों से बंद हुआ हो। बाकी मैंने तो देखा नहीं कि भाई किस कारण से बंद हुआ है, लेकिन थी अच्छी जगह। ठीक है। तो भाई अरबों के आक्रमण के बाद में इसने किस झील का निर्माण करवाया? इसके अलावा इसकी पत्नी थी कंचन देवी। पत्नी का नाम क्या? पहली बार सही नाम मिला, कंचन देवी। कौन? कंचन देवी। ये थी भाई चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज की पुत्री। किसकी? चालुक्य राजा सिद्धराज की पुत्री। अब इसका विवाह होने के पीछे भी एक कहानी मिलती है, और कहानी ये बताई जाती है कि अर्णोराज चौहान के साथ में सबसे पहले इसका युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय हो जाता है कौन? अर्णोराज। तो ये देखता है कि यार ऐसा शासक कहां मिलेगा जो अपना दामाद बन जाए, और एक पूरी रियासत का शासक, तो क्यों ना इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। जैसे वर्तमान समय में छोरी कोई सु आई लव यू करे,
और वो छोरो आईएएस हो जाए तो बाप मना कर देगा क्या? कर देगा क्या? बल्कि वो तो डांस करेगा। क्या? मरो जमाई आईएएस। सारा पड़ोसी आंख दिखाता है, देख पूरे खानदान में नहीं होगा। अब आज चौरी चाहे इस आई लव यू बोलो और चाहे शादी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जातीय बंधन, धार्मिक बंधन गरीब लोगों के लिए है। बस यही चीज यहाँ पे कि अर्णोराज क्या है, आईएएस है। तो इसने देखा कि ऐसा दामाद कहां मिलेगा दोबारा, कर दो छोरी के साथ ब्याह। और इस प्रकार से पत्नी कौन बनी अर्णोराज चौहान की? कौन बनी? और तुम्हारी? रजिया सुल्तान है या शाहजहां वाली मुमताज? देखो सब मिलेगी, वक्त वक्त की बात है, तैयारी ध्यान दो तुम बस। आगे देखो, अब भाई विवाह कर लिया तो कुछ होगा, और कुछ होगा तो पुत्र भी होगा। तो इसके पुत्र हुआ एक, और पुत्र का नाम था जगदेव। और मैंने बताया सत्ता किसे प्यारी नहीं होती। औरंगजेब तो सभी को मार के शासक बना था, तो यहां तो बाप को ही तो मारना था। तो जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या की, और इतिहास में अमर हो गया चौहानों के पितृहिंता के नाम से। चौहानों का पितृहंता। इसलिए बाप के पास ज्यादा पैसा होना भी खतरनाक होता है, लेकिन बेटे नहीं सोचते ना। यही तो समस्या है समाज की सबसे बड़ी। अभी कल परसों देख रहा था, देख क्या रहा था, कोई रील्स आई थी, पता नहीं न्यूज़पेपर में आया था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से 40,000 रुपए मांगे। कितने मांगे? दूसरे दोस्त ने इसको 10,000 दे दिए। अब ये कहता है कि नहीं, 40 ही दे। वो भी उधार ले रहा है, दादागिरी देखो। कितने दे? 40 दे। अब भाई 10 दे दिया, इसको बुलाया, बुलाकर पहले इसकी हत्या की, और जेब से फिर 33,000 रुपए जो और थे वो और ले लिए, और पुलिस वालों ने फिर धर भी लिया इसको। ऐसे भी है। अरे अभी तो महंगाई बढ़ने दो, बेरोजगारी बढ़ने दो, फिर देखते हैं क्या बचाते हो तुम लोग। हकीकत है ये, आने वाले समय में 150 रुपए के लिए आसान चीज होगा है? तो इसको तो खत्म करूं। देखो, अब इसी का एक दूसरा पुत्र था, एक पुत्र और है इसका, विग्रह राज चतुर्थ। कौन है? अब इसने तो पिता को मार दिया, तो ये तो हो गया सत्ता से बाहर, क्योंकि जरूर थोड़ा ना कि पिता को मार दिए तो बस सीधा बन जाएंगे। सेना भी तो है, वो सलाहकार भी तो है। उन्होंने कहा कि साहब पिता का हत्यारा क्या नहीं बनेगा, शासक नहीं बनेगा। अब शासक कौन बनेगा? इसका छोटा भाई विग्रह राज चतुर्थ। अब उतार दो इसको। वैसे एक चीज बताओ, अपराधियों को वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, अपना और अपने परिवार सबका क्या कर जाते हैं, सर्वनाश। कितना बढ़ा दिया भाई। 25 मिनट हो गई।
उतारो। सेंटर जयपुर में आया तुम सभी का? दिया। सही है आपकी बात। राजस्थान पुलिस वालों को तो दूर दूर भेज दिया है। है? एड्रेस कहाँ का डाला था उसमें, राजस्थान पुलिस में? लग रही है एग्जाम तो तभी तो पारुल नहीं आ रही। कल भी एग्जाम थी शायद। और जो ऊपर आज चौधरी आता था पीछे, राजवीर क्या नाम था उसका, क्यों नहीं आ रहा वो? भैंस के बच्चा हो रहा है कि कहीं वो और कहीं बच्चा हो गई है? नहीं, भैंस के बच्चा होता तो तब तक तो आ जाता हो।